राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर फर्स्ट का अध्ययन शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं। पेपर फर्स्ट का नाम एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट है और मैं हूं आपका मेंटर और आपका टीचर रोहित बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल में सब्सक्राइब के पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आप लोगों को तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आप सब लोगों ने जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसमें एडमिशन लिया है, तो स्कूल से यूनिवर्सिटीज़ का जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। इसलिए किसी भी पेपर को पढ़ने से शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या हमारे परीक्षा की पद्धति क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर होगा वो कुल 3 सेक्शंस में बटा हुआ होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 सेक्शंस। सेक्शन ए की बात हम करते हैं। सेक्शन ए के अंदर कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको सभी 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ऑल कंपल्सरी टू बी आंसर्ड। और ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो वर्ड लिमिट्स को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बड़े साफ शब्दों में ये बताया गया है कि आपको सेक्शन ए के सभी प्रश्नों के उत्तर केवल 50 शब्दों तक ही लिखने हैं, इससे अधिक ना लिखें। केवल 50 शब्दों में ही उसको संक्षेपित रूप में लिख दें, चाहे आपका प्रश्न किसी बड़े विभाग से भी संबंध रखता हो। सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि 5 जो प्रश्न हैं उनमें आपको चॉइस मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न के अंदर अथवा में एक प्रश्न दिया रहेगा। 2 फ्रॉम ईच सेक्शन with internal choice, at least 1 question from each unit। तो प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा और उस एक क्वेश्चन में भी उस एक यूनिट में से अथवा के अंदर एक और प्रश्न मिलेगा। दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है और इनके उत्तर देने की भी शब्दों की सीमा रहेगी। दे आर टू बी आंसर्ड इन अराउंड 200 वर्ड्स। यहाँ पर भी बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड। तो आपको 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का ही चयन करें। सेक्शन सी शैल कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर सेक्शन सी में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और इनका जवाब आपको लगभग 500 शब्दों में देना है, 500 वर्ड्स। परंतु यहाँ पर आपको चॉइस है कि आप इन 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे। 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चंस का जवाब देंगे। यहाँ पर अगर मार्किंग की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर हर एक प्रश्न
आपका जो मार्किंग स्कोर रहेगा वो 1.5 रहेगा, अर्थात डेढ़ नंबर। सेक्शन बी के अंदर जो आपका मार्किंग स्कोर रहेगा वो प्रत्येक प्रश्न का 3 रहेगा, अर्थात 3 नंबर आपको अधिकतम दिए जाएंगे। सेक्शन सी जो है उसमें आप कोई 3 प्रश्न करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का मार्किंग स्कोर जो रहेगा वो 5 रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेक्शन ए कुल 15 नंबर का, सेक्शन बी भी कुल 15 नंबर का और सेक्शन सी भी कुल 15 नंबर का। तो तीनों सेक्शन मिलाकर आपका कुल 45 मार्क्स या 45 नंबर का पेपर बनाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि कितने पेपर होते हैं, कितने टाइम का ड्यूरेशन रहता है, टोटल मार्क्स कितने हैं और मिनिमम पास मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉटनी में फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 3 पेपर रहेंगे। प्रत्येक पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा, अधिकतम 45 नंबर का 45 मार्क्स और न्यूनतम आपको जो है पास होने के लिए 16 नंबर स्कोर करना है। इसी प्रकार पेपर सेकंड भी 3 घंटे का होगा, आपको मैक्सिमम मार्क्स 45 नंबर मिलेंगे और न्यूनतम जो है आपको पास होने के लिए 16 नंबर आवश्यक है। पेपर थर्ड भी 3 घंटे का होगा और अधिकतम 45 मार्क्स का और आपको पास होने के लिए 16 नंबर लेने आवश्यक हैं। ये कुल मिलाकर अगर आप इनका स्कोर देखेंगे तो वो 135 बनता है और इन तीनों को जोड़कर आपको मिनिमम 48 नंबर 48 मार्क्स स्कोर करने हैं। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल होगा जो 5 घंटे का होगा तथा जिसके अधिकतम अंक 65 नंबर का होगा और इसमें से आपको मिनिमम 24 नंबर लेना आवश्यक है। यह प्रैक्टिकल आपका केवल 1 दिन में समाप्त होगा। 1 दिन में आपको 5 घंटे के लिए आना होगा, उसमें आपको अपना प्रैक्टिकल जो है यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा और इस प्रैक्टिकल को हम पूरे साल जो है अपने क्लासरूम में अपने लैब के अंदर 2 घंटे के अंदर हर बैच वाइज इस प्रैक्टिकल को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप आइए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाइए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। इसमें आप एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट के बारे में जानेंगे। इसके डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सिलेबस जो है वो हर साल अपडेट होता है। अभी हम जिस सिलेबस को लेके बात कर रहे हैं ये बीएससी प्रथम वर्ष 2020 के लिए बना था। लगभग 99% जो है ये सिलेबस कंटिन्यू होगा, परंतु फिर भी आप अपडेट रहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नया सिलेबस जो है अपलोड हो जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस सिलेबस को आप देख सकते हैं। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि पुराना सिलेबस लेते हैं और उस पुराने सिलेबस के अंदर से कुछ चीज़ें जो है वो काट दी जाती हैं, कुछ मेंबर्स बदल दिए जाते हैं और वो बच्चा जो पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करके जाता है वो बड़ी परेशानी में फंस जाता है। उसको लगता है कि जैसे आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है, लेकिन वो उसने अपडेट नहीं किया, इस कारण से उसको ये दिक्कत आती है। तो बात करते हैं यूनिट 1। पहली यूनिट में क्या है? पहली यूनिट में एल्गी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कि उनका जो थैलस है, सुकाय जो है वो किस प्रकार का है, पिगमेंट्स उनमें वर्णक किस तरह के हैं, रिजर्व फूड मटेरियल उनमें संचित खाद्य पदार्थ किस तरह का है, उनमें होने वाले जनन, रिप्रोडक्शन और उनके जो जीवन चक्र में विविधता है, जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल उनमें पाए जाते हैं,
उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हमने पूरे के पूरे एल्गी को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है अपनी सहूलियत के लिए, अध्ययन की सहूलियत के लिए। यहाँ पर हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा जो क्लासिफिकेशन पढ़ने का मुख्य उद्देश्य रहेगा उसका रेफरेंस जो है वो फ्रिश के रेफरेंस में रहेगा। तो 1935 में फ्रिश ने बुक लिखी है, हमने उसका बुक का नाम भी ऐड किया है बाद में, एंड ऑफ द स्लाइड में आपको बुक का नाम मिलेगा। उस किताब के अंदर फ्रिश ने जो है अपना एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। हम उस क्लासिफिकेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जनरल अकाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में सामान्य बातें, सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक, कोशिका किस तरह की होती है, उनमें जनन किस तरह का पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया एक साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक भी एक साइनोबैक्टीरिया है, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकेंड, यहाँ पे हम जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफाइटा एंड ज़ैंथोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइटा के कौन से मेंबर के बारे में हम मॉर्फोलॉजी की और उसकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वॉलवॉक्स के बारे में। इसी तरह से वॉलवॉक्स के साथ साथ हम उडोगोनियम को भी पढ़ेंगे, ये भी एक मेंबर है क्लोरोफाइटा का। कैरोफाइटा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है कारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे जब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ज़ैंथोफाइटा का एक मेंबर है वोकेरिया के बारे में भी हम लोग यहाँ पर उसका पूरा मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। यूनिट थर्ड, जनरल कैरेक्टर ऑफ फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। फियोफाइटा और रोडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, फिर हम मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फियोफाइटा के अंदर एक्टोकार्पस के बारे में, एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल बड़ा मज़ेदार है, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे बात करेंगे। रोडोफाइटा के अंदर पॉलीसाइफोनिया, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉली मतलब बहुत सारे, साइफोनिया मतलब ऐसा दिखेगा जैसे बहुत सारी नलियों से मिलकर बना हुआ ये प्लांट है। पॉलीसाइफोनिया का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जिसके ऊपर बहुत ही चर्चा है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का अध्ययन जब हम कर रहे हैं, अगर इससे कोई हमें वाणिज्यिक लाभ नहीं होगा तो अध्ययन के लिए एल्गी का मतलब हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या वाणिज्यिक लाभ हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइकेंस को हम पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी बोल देते हैं। तो लाइकेंस क्या है, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे आपको, कैसे दिखेंगे, आप इन्हें कैसे पहचान पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर हम स्पेशल रेफरेंस रखेंगे पार्मिलिया का और असनिया का, इन दोनों लाइकेंस के संदर्भ में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली एज कॉलोनाइजर्स एंड इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट, इन दोनों के संदर्भ में हम बात करेंगे। यूनिट 4 में हम एल्गी से ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं। जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है वो एल्गी से थोड़े से सुपीरियर हैं, हालांकि प्लांट बॉडी कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी सुकाए है, थैलस है, थैलॉइड, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। ब्रायोफाइट्स में हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन थैलस, उनके सुकाए में जो उद्विकासीय प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, और उनके स्पोरोगोनियम भी एक संरचना है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि स्पोरोगोनियम क्या है। उन स्पोरोगोनियम और थैलस में जो उद्विकासीय प्रवृत्तियां हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिक्सिया एंड मार्केंशिया, दो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है।
इन दोनों मेंबर्स की हम लाइफ हिस्ट्री और मॉर्फोलॉजी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 5th, आखिरी यूनिट, दिखने में बहुत छोटी है, 2 लाइंस, लेकिन पढ़ने में बहुत मज़ेदार और बहुत ही जिसे बोलते हैं इंटरेस्टिंग है। मॉर्फोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंथोसिरोस एंड स्फेग्नम। बेसिकली एल्गी, इसमें ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखते हैं तो 3 बड़ी क्लासेस हैं, हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और जिसे आप मसई बोल देते हैं, ठीक है, मॉसेस। तो स्फेग्नम इज ए मॉस। तो यहाँ पर हम एंथोसिरोस को लिया है एंथोसिरोटॉप्सिडा से और मसई से लिया है स्फेग्नम को। तो इन दोनों की मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जबकि हिपेटिकॉप्सिडा के बारे में हमने यूनिट 4 में बात कर ली है, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। और यूनिट 5 में बड़ी बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के क्या हमें वाणिज्यिक लाभ हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनकी क्या है। तो इस प्रकार हम पहले पेपर को 5 यूनिट के अंदर बांट के उसका अध्ययन करेंगे। बहुत ज़रूरी ये है कि जैसे जैसे हम जिन जिन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं अपने इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, तो आप उन चीज़ों को साथ साथ में पेन डाउन करते रहिए, उनको लिखते रहिए, बार बार रिपीटेडली आप इसे प्ले कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी की सुविधा है और आप साथ में रहेंगे। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपको अपडेट करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है घर में रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, या यूँ कह लें फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथों को बार बार धोएं, बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, अपना थैला लेके जाएं, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएं, बचें इससे। ये जो महामारी है जिसके कारण हम लोग जो है एक सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो हम इससे निजात पा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नया अपडेट जो है वो आपके फ़ोन पे मिल जाए। थैंक यू।